जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो श्याम भक्त 25 सितंबर से लेकर के और 25 अक्टूबर तक आना चाहते हैं। उन श्याम भक्तों को बताने वाला हूं कि महाराज जी कब बैठेंगे और कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों के दर्शन हो सके और आशीर्वाद मिल सके। और जो श्याम भक्त पहली बार आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद आप लोगों का जल्दी नंबर कैसे आएगा और कौन कौन सी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाती हैं और किन किन बीमारियों का यहाँ इलाज टाइप का होता है। देखो यहाँ इलाज जैसा ही होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं अपनी बीमारियों को, समस्याओं का समाधान कराने के लिए आते हैं। काफ़ी लोग यह भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर बीमारियाँ कौन कौन सी खत्म हो जाती हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कैंसर और भाई जो किडनी होती है कुछ लोगों की खराब, या फिर शरीर में कहीं छोटा मोटा दर्द है या कहीं गांठें हैं, भाई कान की बीमारी है, आँख की बीमारी है, या किसी सुनने में दिक्कतें परेशानियाँ हैं, मतलब भाई छोटी से लेकर के बड़ी बीमारियों तक का यहाँ एक इलाज टाइप का होता है। भाई मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ मनोना धाम अब आओगे कैसे, जल्दी आप लोगे भाई, जल्दी दर्शन कैसे होंगे, कैसे भाई जल पड़वाओगे और जल कहाँ से लोगे। जो श्याम भक्त पहली बार आना चाहते हैं उन श्याम भक्तों के लिए यहाँ का एड्रेस बता दे रहा हूँ, कैसे कैसे आपको आना चाहिए और कहाँ कहाँ की ट्रेन आपको मिलेंगी। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ का एड्रेस फुल। भाई उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, जिला बरेली है और गाँव का नाम है मनोना। भाई एक सिंपल सादा गाँव के किनारे बसा हुआ मनोना धाम काफी ज्यादा चमत्कारी मंदिर है। और यहाँ पर खास तौर से भाई चमत्कार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन लोगों को काफी दिक्कतें या फिर परेशानियां होती हैं, और हारे के सहारे सभी भक्तों का फायदा करते हैं। बाकी की मैं आप लोगों को एक बात और बता दे रहा हूँ, जब यहाँ पर आओ, देखो भाई नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है बरेली और आंवला। आंवला भाई बहुत निकट रेलवे स्टेशन है भाई, यह पड़ेगा लगभग आपको 4 से 5 किलोमीटर दूर, और बरेली भाई थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, 40 से 45 किलोमीटर दूर। अब भाई आप लोग कहाँ से आना चाहते हैं, वहाँ की ट्रेन की मुझे पता नहीं है। बाकी की आप लोगों को यहाँ बरेली आने के बाद भाई मैं यहाँ का प्रोसेस फुल बता दे रहा हूँ। जब यहाँ बरेली आ जाओ, आप सुबह आ जाओ 4 बजे, या फिर सुबह से 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आते हो, तभी भी आप लोगों को यहाँ टेम्पू, ई रिक्शा, बसें मिल जाएगी। और आप लोगों को बता दे रहा हूँ वो जो टेम्पू मिलेंगे, ई रिक्शा मिलेंगे, बसें मिलेंगी, बिल्कुल भाई बिल्कुल मनोना धाम के मुख्य द्वार तक पहुंचा करके आएंगी, क्योंकि मनोना धाम काफी ज्यादा मशहूर है और इसके नाम से आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। जब मनोना धाम आ जाओ यहाँ पर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को जल्दी नंबर आ सके। और देखो भाई जल्दी नंबर लाने के लिए चक्कर में तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता है, ये बात ध्यान में रखना, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, केवल आप लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। जो लोग लाइन में लगने लायक हैं उन्हें लाइन में लगना पड़ेगा, अन्यथा जो लोग चलने में और खड़े होने में दिक्कतें या परेशानियां हैं तो उन लोगों को मिलेंगे टोकन। तो उन लोगों को भाई परेशान नहीं होना है, वो लोग टोकन लें। सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक टोकन बंटते हैं। बाकी की जो लोग लाइन में लग करके जाना चाहते हैं उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, वो लोग भाई सुबह आ जाए, लगभग यहाँ 4, 5, 6 भाई इस टाइम पे आ जाए। भाई इन 3 घंटों में आएंगे तो आपका नंबर लगभग बता रहा हूँ, महाराज जी बैठेंगे 8 बजे सुबह। जब 8 बजे बैठेंगे तो आपका नंबर लगभग 10 बजे तक आ ही जाएगा। भाई 10 से 11 हो सकता है लास्ट, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब आप लोग जल्दी आ जाएंगे तो पहली बैरिकेडिंग में लग जाएंगे। अन्यथा भाई उसके बाद दोपहर के बाद बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। अब भाई काफी लोग यह भी पूछते हैं कि भाई डायरेक्ट लग जाए लाइन में। भाई डायरेक्ट पहले ही मत लगना, पहले श्याम जल की बोतल लेके लाइन में तभी लगना। जो लोग श्याम जल नहीं पड़वाना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, मगर भाई श्याम जल अगर लेके जाना चाहते हो तो ज्यादातर श्याम जल लेके ही जाएं। और भाई आज का मैं बता दे रहा हूँ, आज महाराज जी नहीं बैठेंगे, आज बुधवार है, बाकी की बुधवार के लिए नहीं बैठेंगे, और कल भाई बृहस्पतिवार है, मतलब गुरुवार है, कल भी महाराज जी नहीं बैठेंगे, बाकी की परसों बैठेंगे भाई शुक्रवार के लिए। तो आप लोग आना चाहें तो बृहस्पतिवार की शाम के लिए आ जाएं, ताकि शुक्रवार की सुबह के लिए लाइन में लग जाएं। जब भाई आपका मन हो या आने का तो एक दिन पहले की आना सोचें, भाई शाम के लिए आवे तो सुबह ही लाइन में लग जाएं, ताकि आप लोगों को काफी जल्दी नंबर आ सके, उसी दिन अपने घर पे निकल जाओ। भाई एक रात तो यहाँ लगनी ही है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग हाँ कहीं से भी आते हैं, अगर सुबह 4 या 5 बजे आ जाते हैं तो आप लोग एक दिन में ही वापसी हो जाएंगे। बाकी की एक बात और बता दे रहा हूँ,
जो भी श्याम भक्त पहली बार आना चाहते हैं भाई, अपनी बीमारियों का निवारण करवाने के लिए आते हैं, तो आपको बता दे रहा हूँ, देखो आपकी कोई सी भी बीमारी है, छोटी मोटी कोई सी भी बीमारी है, आप भाई उन बीमारियों को लेकर के आते हैं और भाई यहाँ फायदा होता है। अक्सर भाई सच्चे मानव श्रद्धा से आए, यहाँ पर आप लोगों को फायदा भी होगा। भाई आपको करना क्या है, केवल श्याम जल की बोतल लेनी है और महाराज जी के पास जाना है। महाराज जी के पास जाने में आप लोगों को बता रहा हूँ भाई 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, अगर लेट आते हैं तो भाई 8-9 घंटे भी लग सकते हैं, 10 घंटे भी लग सकते हैं, और हो सकता है भाई एक दिन में नंबर ना भी आ पाए, तो आपको दूसरे दिन फिर लाइन में लगना पड़ेगा। और इसके बाद आप लोग जब महाराज जी के पास पहुंच जाओ ना भाई, तो क्या करो क्या बताए, महाराज जी के पास जब पहुंचो तो भाई जब पहुंचते हो वैसे ही भाई जो भी बीमारियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जो आपके शरीर में, वो महाराज जी को एकदम खुल के बता देना भाई। भाई महाराज जी को ही बतानी है, अन्यथा ना किसी और को, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा फायदा हो सके। अगर आप लोग यह बीमारियां या फिर अपने अंदर जो भी है कुछ भी सही, वो डायरेक्ट खुल के जब महाराज जी को बताओगे तभी आप लोगों को फायदा हो सकेगा, अन्यथा अगर नहीं बताओगे तो फायदा नहीं होगा। और भाई जल लेके जाते हो, जो श्याम जल की बोतल ले जाओगे 20 रुपए की, उससे भाई पढ़वाने के लिए महाराज जी पढ़ के देते हैं, थोड़ा जल वहीं पर पिलाएंगे और बाकी की अपने घर पे ले आना, वो महाराज जी टाइम बाई टाइम से बता देंगे। वहाँ सेवादार हैं, उनसे भी पूछ सकते हो कि कब कब इसे पिए, कब इस्तेमाल करें। और बाकी की एक बात और बता दे रहा हूँ, यहाँ रुकने की व्यवस्था, जिन लोगों का भाई एक दिन में नंबर नहीं आ पाता है या फिर वो लोग रात में आते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, यहाँ रुकने की व्यवस्था। देखो यहाँ पर सभी तरफ आप लोगों को कुछ आगे दिखाई दे रहा है, ऐसा टीन साइड भाई दुकानें लगी हुई नजर आएंगी, तो आगे का जो टीन साइड है उसमें दुकानें होती हैं और पीछे भाई कमरा टाइप का होता है, और वो कमरा बिल्कुल खाली होता है। उसमें भाई आगे थोड़ी आगे चल के यहाँ से लगभग बता रहा हूँ भाई 50 दुकानें होंगी, जिसमें भाई गद्दे और पंखे लगे हुए मौजूद हैं। उनमें पूरे दिन का भाई कोई किराया नहीं लिया जाता है, आप लोग पूरे दिन यहाँ भाई आराम से रह सकते हैं, ना तो आपसे कोई पैसा कुछ नहीं लिया जाता है, केवल आप प्रसाद लेना चाहें तो प्रसाद ले सकते हैं उन दुकानों पे से, और बाकी की कोई परेशानी नहीं है। अब भाई रात का भाई वो मना कर रहे थे, मगर रात का भी भाई हो सकता है, अगर रात की भाई आपकी व्यवस्था बन जाए तो अच्छी बात है, तो आप भाई फ्री में सो भी सकते हो। भाई अगर उन कमरों में नहीं सोने देते हैं तो आप लोग टीन साइड के बाहर सो जाएं, जो महाराज जी ने बनवाए हैं। बाकी की अब जो लोग होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल में रुक सकते हैं भाई, होटल का नंबर कोई लेना चाहे तो मैं दे दूंगा, बाकी उसका रेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। अब इसके बाद आता है भाई खाने पीने का इंतजाम भाई, क्योंकि जब आप आओगे यहाँ पर तो खाना भी खाना पड़ेगा, क्योंकि भूखे तो आप लोग रह नहीं सकते, वैसे ही भाई काफी चिंता में रहते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ खाने की व्यवस्था। भाई खाने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा आपका, 60, 70, 80, 90 रुपए, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा। और एक बात और है, यहाँ पर सभी जो ढाबे हैं या फिर होटल हैं वो सभी शुद्ध शाकाहारी होटल हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है।